मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा कि सरकार का जो पक्ष है वह सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और हमारे सूचना प्रसारण विभाग ने भी मुझे इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम और हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर हो रहे विवाद को लेकर कहा, संबंधित लोगों व पदाधिकारी इसका संज्ञान ले रहे हैं। भाजपा केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, यह वर्ष भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है, इसलिए कि G20 की मेजबानी हो रही है। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और उनका मान सम्मान विश्व भर में है। विश्व उनके अगुवाई में काम करने को तैयार है। आज भारत को पूरा विश्व सम्मान की दृष्टि से देखता है, जो पहले कभी नहीं होता था। इसका बहुत बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ करके न केवल ऊपर आई है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम, जिस देश ने हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किया, उस देश की अर्थव्यवस्था से हम ऊपर आए हैं। आने वाले समय में विश्व भारत की अगुवाई में काम करेगा और काम करने के लिए तैयार है। दिवसीय दौरा है आपका, दूसरा दिन है, क्या कहेंगे और इस बार किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा पार्टी? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक जो गतिविधियाँ होती रहती है उसी के अंतर्गत हमारे कोई इसको विशेष इसमें कोई इसमें बात नहीं है। ये तो हमारे संगठन में प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, जिम्मेवारी कोई भी हो, पद कोई भी हो, और समय समय पर प्रवास के कार्यक्रम बनते हैं, उसी के अंतर्गत हम यहाँ आए। गणतंत्र दिवस का कल 4वां मनाएंगे, किस तरीके से, किस नजरिए में, किस देश में, कहाँ? मुझे लगता है कि ये वर्ष भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कि एक तो G20 की मेजबानी हो रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उनका मान सम्मान इस प्रकार से विश्व भर में है और विश्व उनको उनकी अगुवाई में काम करने को तैयार है। इससे ये प्रमाणित होता है। दूसरा, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उसकी विशेष बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सुझाव पर पिछले 8-9 वर्षों में पहली बार नहीं, दूसरी बार ऐसा हो रहा है। पहले UNO ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाना स्वीकार किया और अब मुझे लगता है इसका एक ये भी अर्थ निकलता है कि इस प्रकार भारत को जिस तरह से विश्व के सारे देश बड़ी इज्जत मान की निगाह से देखते हैं, ऐसा पहले नहीं था। और इसमें बहुत अधिक अगर किसी को श्रेय जाता है तो मोदी जी को जाता है। इसके अतिरिक्त भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ करके न केवल ऊपर आई है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिस्तान से ऊपर आ गया। जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत की, उनसे बेहतर आज हमारी अर्थव्यवस्था है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि अगले 25 वर्ष, जैसे मोदी जी कहते हैं अमृतकाल, और 2047 में भारत शिखर पटल पर खड़ा होगा। उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है 2023, और आने वाले समय में विश्व भारत की अगुवाई में काम करेगा और काम करने के लिए तैयार है। बागेश्वर धाम एक तरफ जहाँ बाबा की गुणगान चल रहा है, सभी आपके जो नेता हैं काफ़ी हद तक उनका गुणगान कर रहे हैं, वहीं यूपी में देख रहे हैं कि एक हमारे ग्रंथ के बारे में मंत्री हैं अभद्र। मुझे लगता है कि वो संबंधित जो लोग हैं, पदाधिकारी है, उसका संज्ञान लेंगे। अच्छा मंत्री जी, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है और तमाम जो सरकार का जो पक्ष है वो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और हमारे सूचना प्रसारण विभाग में मुझे उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बात किया है। और थैंक यू सर।